बेहद का था, फिर भी तुमने उसे गोली मारी, वो भी सबके सामने। जस्ट बिकॉज यू आर अ पुलिस ऑफिसर यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड्स। सर वो मोहम्मद गौरी का खास शूटर था। उसने पिछले 2 महीनों में 5 बेगुनाह लोगों को मारा था। उसे भागने का मौका देकर कई और मर्डर्स की जिम्मेदारी मैं नहीं लेना इसलिए बस मार दिया। लेकिन उनमें और हम में कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं? आखिर कानून किस लिए है? सर कानून सिर्फ गैंगस्टर्स के लिए नहीं, कभी कभी पुलिस का साथ भी देना चाहिए। लेकिन ये बात आप जैसे बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी भूल जाते हैं। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या याद रखना चाहिए और क्या भूलना चाहिए। जब तक तुम्हारी की हुई हरकत पे इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती, यू आर हियरबाय सस्पेंडेड। कौन है बे तू? शेट्टी ने भेजा है। वो किधर है? अंदर है। अंदर मतलब? लॉकअप में। घबराने की कोई बात नहीं। शेट्टी भाई ने मुझे इजाजत दी है कि जो डील वो तुमसे करने वाले थे वो आज से मैं करूं। सवतिया और गौरी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। डॉन मांजरेकर भी मर गया, शेट्टी भाई लॉकअप में है। अब बचा कौन? तुम। तो फिर आपस में राड़ा करके क्या फायदा? माल रेडी है? माल किधर है? पहले पैकेट। मैंने पहले तुझे कभी शेट्टी के पास देखा नहीं। कब से काम कर रहा है उसके पास? कल से। कल से? हाँ कल ही तो अंदर किया ना मैंने उसको। इंस्पेक्टर भोसले स्पीकिंग। गंगा डाउन हो गया है, अब शहर में थोड़ी बहुत शांति आ जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे कारनामों के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं, और तुम भी ये बात जानते हो कि अंडरवर्ल्ड की बुलंद इमारत 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला खंभा है पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन, और दूसरा है वो बिजनेसमैन जो अपने आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लेते हैं और उन्हें फंड करते हैं। और तीसरा खंभा है पॉलिटिशियंस जो अपने ऑपोजिशन को अपने रास्ते से हटाने के लिए अंडरवर्ल्ड को इन्वॉल्व करते हैं। और चौथे वो लोग हैं जो अपनी शान बढ़ाने के लिए अपनी जान तक पे खेल जाते हैं, यानी गैंगस्टर्स। हमारे सिस्टम के लूपहोल्स को स्टडी करते करते ये लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं कि हमारा डिपार्टमेंट बुरी तरह नहीं बल्कि पूरी तरह फेल हो चुका है। और डिपार्टमेंट को इस सिचुएशन का सामना करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन वो अगर हो भी सके तब भी उसमें बहुत वक्त लगेगा। इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि इस डिपार्टमेंट के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट शुरू किया जाए, और ये डिपार्टमेंट वो सब कुछ कर सकेगा जो हम अभी कानून के दायरे में रहकर नहीं कर पाते हैं। और हम चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट की बागडोर तुम संभालो और तुम ही अपनी टीम भी चुनो। अगर एक लाइन में कहूं महादेव तो यूं समझो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट को हमारे डिपार्टमेंट को बचाना है। शिव, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कभी फिर से पुलिस में वापस लेंगे? मैंने मेरा काम मन से किया। कानून के दायरे में रहकर पुलिस का काम करना मुश्किल होता है, इसलिए कि वो दायरा कब सिकुड़ जाता है कभी पता नहीं चलता। भारती, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए पुलिस सिर्फ एक नौकरी नहीं है। मैं जानती हूँ शिव, इसलिए पूछ रही हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें वापस नहीं लिया तो तुम क्या करोगे? पता नहीं, बस इतना पता है कि मैं सिर्फ पुलिस के लिए बना हूँ। मैंने घर में बताया है कि तुम सस्पेंडेड हो। फिर हमारा डिसीजन तो हमें ही लेना है। क्या कहा उन्होंने? भारती, उनका मानना है कि सभी पुलिस वालों में कुछ न कुछ खराबी होती है। तुम्हें क्या लगता है? बाकी पुलिस वालों का तो पता नहीं, पर तुमसे अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आई लव यू शिव। हेलो शिव, मैं महादेव। महादेव? इतनी जल्दी एयरवाड़ा कांड? सर
नो सर, कैसे बोल सकता हूँ? मुझे भी भूलने की आदत नहीं। तुमसे मिलना है कब सर? कल 11 बजे। एड्रेस मैं SMS कर दूंगा। कौन था? महादेव सर, पहली बार उन्हें यरवाड़ ऑपरेशन में मिला। खुर्शीद की एक्चुअल डिमांड क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस का कोई भी आला अधिकारी अब तक इस घटना स्थल पर नहीं पहुंचा है। मेरे हिसाब से अब बच्चों को बचाने के लिए किसी फरिश्ते को ही आना पड़ेगा। यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर मैं। क्या चल रहा है? सर नाकाबंदी थी, कुछ लोग बैरिकेड तोड़ के भागे, पीछा किया तो बिल्डिंग में छुप गए। सिचुएशन क्या है? सर खुर्शीद को मिला के टोटल 9 लोग हैं विद इंपोर्टेड वेपन्स। उन्होंने 30-40 अंधे बच्चों को हॉस्टेज करके रखा है। 2 constables dead and 1 injured. बोलो ना, पीछे हटो। भेजी में बात जाती नहीं क्या? मेरे को सिर्फ यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने का है, नहीं जाने दिया। और तुम ऊपर आए तो एक एक करके सारे बच्चों को नीचे फेंक दूंगा। खुर्शीद ने अभी अभी पुलिस के सामने ही एक असहाय बेबस बच्चे को बिल्डिंग से नीचे फेंककर मार डाला है। वकील साहब, सब मारे गए। पुलिस वाले अब ऊपर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। खुर्शीद तू सरेंडर कर दे, बाकी मैं कोर्ट में संभालूंगा। मेरी इंस्पेक्टर से बात कराओ। ये लो, मेरे वकील से बात करो। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, सरेंडर। देखो मेरा क्लाइंट सरेंडर करना चाहता है और कानूनन तुम्हें उसे जिंदा अरेस्ट करना पड़ेगा। किसने कहा तुझे तेरा क्लाइंट जिंदा है? मेरी जगह होती तो तुम क्या करते? उसके पिछले मर्डर्स तो छोड़ो, उसने मेरे सामने मेरे 2 पुलिस वालों को मारा। मैंने सुना था कि तुम एक लंबी छुट्टी पे गए हो। हाँ सर, अंसारी केस में गवाह खिलाफ हो गए और इंक्वायरी लगी, फिर सस्पेंड। ड्यूटी के लिए रिस्क लेना ये हम दोनों की बुरी आदत है। यस सर। खैर छोड़ो, मैं एक टीम बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें आओ। कैसी टीम? डिपार्टमेंट। हमारे डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही मकसद है, अंडरवर्ल्ड। जिस तरह अंडरवर्ल्ड इस शहर में दहशत फैला रहा है, हमें अंडरवर्ल्ड में फैलानी है। वो कानून को बार बार ठोकती है, हम कानून के बाहर आकर ठोकेंगे उन्हें। इस डिपार्टमेंट में हमें सख्त होकर डिसीजन लेने होंगे और हमसे कई बार गलतियां भी हो सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सोच समझकर जानबूझकर की गलती गलती नहीं होती।